Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many components listed below are part of cyclic ETS यानी कि cyclic electron transport system के अंदर आपका कितने components जो नीचे दे रखे हैं वो पार्ट होते हैं इसके। तो हमारे पास क्या आ गया, P700, P680, NADP reductase, hydrogen carrier, PS1, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये आपके नीचे डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें कहा कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें कितने ये उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं इसमें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इसमें इसका साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है, सिर्फ एक ही जो सिस्टम है वो इसके फंक्शनल होता है। इसमें साइक्लिक का मतलब है जहाँ से सिस्टम शुरू होगा वहीं पे वापस खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक उसको कहते हैं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन जहाँ पे एटीपी लाइट की प्रेजेंस में ये सेल जो है आपके, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपका एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिर्फ क्या होगा, ओनली फोटो सिस्टम वन ही क्या होगा, फंक्शनल होगा। एक ही आपका सिस्टम जो होगा वो फंक्शनल होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो सर्कुलेट करेंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो विद इन द फोटो सिस्टम वन ही होगा इसके अंदर। एंड ये आपका कहाँ पे आपका चलेगा, इसका लोकेशन जो, अगर मैं लोकेशन की बात करती हूँ तो या फोटो सिस्टम वन जो आपका जो लोकेट होता है वो आपका प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होती है। स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होगी ये, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर ये प्रोसेस जो होगी वो होगी। एंड ये आपका क्या होगा कि आपके इसके अंदर जो होगा वो फोटो सिस्टम टू भी नहीं होगा, इसके अंदर फोटो सिस्टम टू नहीं होगा। इसके अंदर जो बाकी सिस्टम जो है आपके पास NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं प्रेजेंट होगी, इसके पास हाइड्रोजन कैरियर्स भी नहीं होंगे, और इसके पास जो आपका जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी नहीं होगा। क्योंकि आपका क्या है इसके अंदर, अगर मैं फोटो सिस्टम वन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, आपका 700 नैनोमीटर पे ट्रैप करेगा एनर्जी। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया यहाँ पे PS1 है, इसको हम P700 नैनोमीटर की बात करते हैं। जबकि आपका जो फोटो सिस्टम 2 है, अब फोटो सिस्टम 2 जो है आपका, वहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो लाइट जो ट्रैप करता है वो 680 नैनोमीटर पे करता है। और यहाँ पे आपका ये जो सिस्टम है यहाँ पे, ये स्ट्रोमा लैमेली में ना तो फोटो सिस्टम 2 आपका लैक होता है, ना ही इसके पास क्या होती है, फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, लैक करता है। फोटो सिस्टम 1 लैक मीन एब्सेंट होता है उसके अंदर इसके अंदर क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती है। NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होती है आपकी। ये इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम 2 के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं फोटो सिस्टम 1 में ये जाते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपके जाएंगे वो आपके जाएंगे NADP के साथ, और NADP प्लस के पास ये एंजाइम जो जाएंगे उसको रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में ये सारी प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पास ऑन ही नहीं होते, ये तो सीधे PS1 के पास वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आपके इलेक्ट्रॉन ये पास ऑन ही नहीं होंगे तो क्या होगा आपका कि आपका NADP प्लस, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, नॉट ट्रांसपोर्टेड, नॉट इलेक्ट्रॉन्स नॉट ट्रांसपोर्टेड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे NADP को। तो ये क्या करेगा, ये NADPH बनाएगा ही नहीं, ये आपका NADPH DPH और H पॉजिटिव ये आपका
बनाएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके पास ये ना तो ये एंजाइम है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिड्यूस कर देगा NADPH और H+ के अंदर। तो आपका ये प्रोसेस भी इसके अंदर नहीं होगा। ना ही आपके पास जो फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करती हूँ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की अगर बात करती हूँ, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है फोटोसिस्टम 2 के साथ, ये रिलेटेड है, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है। वाटर की जब ब्रेकडाउन होगी तो ये आपका क्या करेगा, H4 प्रोटॉन्स निकालेगा, 4 ही आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, और ये साथ में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकालेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ये भी रिलेटेड, क्योंकि ये किस लिए हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन PS2 को सप्लाई करने के लिए हो रहा था, तो ये भी इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमारे पास फोटोसिस्टम 1 के पास अब क्या क्या आ गया, फोटोसिस्टम 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, फोटोसिस्टम 1 के पास, इसके पास हमारे पास आ गया P700, P680 नहीं आएगा क्योंकि ये आपका PS2 के साथ रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं NADPH रिडक्टेज की, ये भी PS2 के साथ रिलेटेड है। ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ रिलेटेड है। हाइड्रोजन कैरियर्स भी जो आपके स्ट्रोमा से इसमें हाइड्रोजन को उठाते हैं, हाइड्रोजन कैरियर स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर एंटर करवाते हैं, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ PS1, तो P700 और PS1 की बात करते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर नहीं है, फोटो सिस्टम 2 भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि आपका P680 और फोटो सिस्टम 2 सेम है। तो हमारे पास सिर्फ क्या हुआ, दो ही जो प्रोडक्ट हैं ये ही आपके क्या हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ गई वो आ गई 2। तो ऑप्शन मतलब कि इसमें दो ही चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।